शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान से। जी हां, मैं प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राजस्थान में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, ये 4 सीटें न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए अहमियत रखती हैं, बल्कि इसका बहुत बड़ा जो अहमियत है वो बीजेपी के लिए भी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कमर तोड़ कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन 4 सीटों पर बीजेपी की जीत हो सकती है अगर पीएम मोदी यहां पर जो है रैली करते हैं। जी हां, अगर राजस्थान में पीएम मोदी रैली करते हैं और रैली के जरिए यहां के लोगों को संबोधित करते हैं और अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा फायदा यहां पर मिल सकता है बीजेपी को। और वैसे भी आपको बता दूं कि बीते कुछ दिनों पहले पार्टी आलाकमान ने वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया था और दिल्ली में उनसे मुलाकात की गई थी। यानी कि अब ये समझा जा रहा है कि पीएम मोदी का साथ वसुंधरा राजे को मिल रहा है और एक बार फिर से बीजेपी की स्थिति को राजस्थान में मजबूत करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। यानी कि अगर समझा जाए तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये 4 सीटें किस तरह से बीजेपी के लिए अहमियत रखती हैं, ये बात इसी बात से पता चल जाती है कि जिस तरह से पार्टी आलाकमान ने वसुंधरा राजे को बुलाया था दिल्ली में और उनके समर्थकों से भी मुलाकात की थी। तो अगर बात करूं तो जिस तरह से वसुंधरा राजे को पीएम मोदी का साथ मिल रहा है, पार्टी आलाकमान का साथ मिल रहा है, इससे वसुंधरा राजे और तेज गति से और अपनी ताकत को दुगनी करते हुए वो अगर राजस्थान के लोगों की बात करें, राजस्थान के वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस की हालत फिलहाल खराब नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार हलचल मची हुई है और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भेदभाव देखने को मिल रहा है, इसका बहुत बड़ा फर्क कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा, इसका असर कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा और इसका जो बहुत बड़ा फायदा है वो बीजेपी के हाथ लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करूं इन 4 सीटों की, तो इन 4 सीटों में से कुछ सीटों पर सचिन पायलट की बहुत अच्छी पकड़ है। सचिन पायलट की पकड़ इसलिए अच्छी है क्योंकि सचिन पायलट जो है वो उनकी जो अच्छी पैठ है, उनकी जो अच्छी लोकप्रियता है वो ज्यादातर गुर्जर समुदाय में है और इनमें से ज्यादा सीटें गुर्जर समुदायों के उसमें आती हैं, यानी कि उनका प्रभाव है इन सीटों पर। तो ऐसे में सचिन पायलट के बिना अशोक गहलोत ये सीटें नहीं जीत सकते और वसुंधरा राजे का सीधा सीधा फोकस अब गुर्जर समुदायों पर है। वसुंधरा राजे ये कोशिश कर रही हैं कि जो वहां के राजस्थान के गुर्जर समुदाय के लोग हैं उनको अपनी तरफ दोबारा किया जाए। हालांकि अगर मैं बात करूं तो वसुंधरा राजे ने एक रैली के दौरान अपने भाषण में ये भी कहा था कि उनकी बहू वो खुद गुर्जर समुदाय से आती हैं, इसलिए गुर्जर समुदाय के लोगों को भी उनके साथ आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर जो खेल चल रहा है राजस्थान में, वो ज्यादातर खेल जो चल रहा है, सबसे बड़ा वोट बैंक गुर्जर समुदाय है और गुर्जर समुदायों में बहुत अच्छी लोकप्रियता सचिन पायलट की है और ये समुदाय के लोग सचिन पायलट को एक अच्छा नेता भी मानते हैं और उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अब बात करूं वसुंधरा राजे की, तो वसुंधरा राजे भी इन वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो न सिर्फ कांग्रेस जो है इस उपचुनाव को जीतने के लिए काफी जो है ललायित है, बल्कि बीजेपी भी इस चुनाव को जीतने के लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही है। हालांकि अगर बात की जाए तो फिलहाल वसुंधरा राजे हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला है और वसुंधरा राजे ने इसलिए भी मोर्चा संभाला है क्योंकि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और राजस्थान में उनकी ही चलती है। तो यहाँ पर वसुंधरा राजे ने इसीलिए मोर्चा संभाला है क्योंकि पार्टी की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो वसुंधरा राजे ने अभी थोड़ी बहुत ही मुलाकात की है वोटर से और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि वसुंधरा राजे के अलावा बीजेपी के अन्य नेता भी जो हैं वो इन 4 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, यहाँ के वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये 4 सीटों का उपचुनाव ऐसा लग रहा है कि मानो ये उपचुनाव नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव है। जी हाँ,
कुछ इस तरह का लग रहा है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां इस उपचुनाव में जीत हासिल करना चाहती हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे को जिस तरह से पार्टी आलाकमान, बीजेपी आलाकमान का साथ मिला है और पार्टी आलाकमान ने वसुंधरा के समर्थकों से भी मुलाकात की थी, जेपी नड्डा की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, जेपी नड्डा ने मुलाकात की थी बीते कुछ दिनों पहले, तो ये सारी चीजें यहाँ पर नजर आती हैं कि किस तरह से वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों की जो है बिल्कुल यहाँ पर पार्टी आलाकमान से बनी हुई है और बिल्कुल संपर्क में है वसुंधरा राजे और पार्टी आलाकमान के लोग एक दूसरे से। तो वसुंधरा राजे जो भी रणनीतियां बना रही है, जो भी काम कर रही है, उसकी जानकारी बाकायदा पार्टी आलाकमान को दी जा रही है और पार्टी आलाकमान भी उस हिसाब से रणनीतियां बना रहे हैं। अब ऐसे में आगे देखना यह होगा कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो बीजेपी ने जिस तरह से बंगाल चुनाव से पहले अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो जारी की है, तो क्या राजस्थान में जो उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर भी अपने स्टार प्रचारकों को बीजेपी भेजेगी? अगर इन उपचुनाव से पहले बीजेपी अपने स्टार प्रचारक को भेजती है वहां पर, तो ऐसे में बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। चलिए, स्टार प्रचारक की लिस्ट की बात मैंने यहाँ कर ही दी है, तो आपको कुछ नेताओं का नाम गिनवा देता हूँ कि आखिरकार कौन कौन है दिग्गज बीजेपी के नेता जिन्हें स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया जाता है। पहला नंबर है योगी आदित्यनाथ का। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं। अगला नंबर आता है जेपी नड्डा का। जेपी नड्डा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और ऐसे में उन्हें भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया जाता है। कैलाश विजयवर्गीय, वो भी बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और उन्हें भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया जाता है। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी है, धर्मेंद्र प्रधान है, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्हें स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो ऐसे में आने वाला जो समय है, अगर बात की जाए इन उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए, अगर बीजेपी जो है अपने स्टार प्रचारकों की एक फौज राजस्थान में भेजती है उपचुनाव से पहले, तो न सिर्फ इससे बीजेपी की स्थिति वहां पर मजबूत होगी, बल्कि इसका बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को होगा। और ऐसे वक्त में जब कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है, जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है, जब राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत आपस में दोनों के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, ऐसे समय में अगर बीजेपी की तरफ से बड़ा कदम उठाते हुए अपने स्टार प्रचारकों को भेजा जाता है और रणनीतियां बनाई जाती हैं, तो हो सकता है कि माहौल बदल जाए और उपचुनाव में किसकी जीत हो? बीजेपी की। जी हाँ, तो तमाम तरह से यहाँ पर उत्तर राजस्थान के अंदर जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये इस और इशारा कर रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा नुकसान आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो 36 का आंकड़ा है ये कम नहीं हुआ और अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के साथ मिलकर उपचुनाव जीतने की रणनीति नहीं बनाई, तो वाकई में माहौल बदलेगा और माहौल बदलेगा तो कांग्रेस को नुकसान होगा और कांग्रेस को नुकसान होगा यानी कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत को नुकसान होगा। तो यहाँ पर इस तरह की रणनीतियां बनते, जो हालात हैं वो तो बन ही रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं नुकसान अगर कांग्रेस को हो रहा है, अशोक गहलोत को हो रहा है, तो ये नहीं कि सचिन पायलट को नुकसान नहीं हुआ, सचिन पायलट को नुकसान तो होगा, लेकिन अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रभाव अशोक गहलोत पर पड़ेगा क्योंकि वो वहां के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि सचिन पायलट की लोकप्रियता राजस्थान के अंदर धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है और राजस्थान में सचिन पायलट की पकड़ भी बन रही है। राजस्थान की जनता सचिन पायलट के साथ आज खड़ी हुई नजर आ रही है। राजस्थान में सचिन पायलट के समर्थक आज पूरी मजबूती से सचिन के साथ खड़े हुए हैं और सचिन पायलट के जो समर्थक है उन्हें जरा सी दिक्कत होती है तो बिल्कुल सचिन पायलट उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो ये देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में सचिन पायलट और उनके समर्थकों की स्थिति किस तरह से है और सचिन पायलट और उनके समर्थक लगातार जुड़ रहे हैं राजस्थान की जनता से। यानी कि राजस्थान में जो खिचड़ी पक रही है उस खिचड़ी को अगर बात की जाए तो वो आधी कच्ची है और आधी पकी हुई है। यानी कि वो खिचड़ी इस तरह से बन चुकी है ना वो खाई जा सकती है और ना उसको दोबारा बनाया जा सकता है। तो यही स्थिति राजस्थान के अंदर चल रही है।
कांग्रेस पार्टी में जो स्थिति खराब हुई है वो ना तो सही होती हुई नजर आ रही है और ना उसको सही किया जा रहा है। तो हालात इस तरह से रहें तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें राजस्थान में खड़ी तो होंगी ही, लेकिन अगर बात की जाए तो राजस्थान में अगर कांग्रेस पार्टी चली गई, वहां से सुपड़ा साफ हुआ, तो अब देखना यह होगा कि किस तरह से मुश्किलें फिर से कांग्रेस के लिए खड़ी होंगी। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।